नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34th क्वेश्चन आपकी बुक में। आर एंड एस वर पार्टनर्स इन ए फर्म। दो पार्टनर्स हैं आर और एस आपकी फर्म में, जिनका रेशियो है 3:2 का। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल वर्ड यूज़ हो चुका है, ध्यान रखना, 10 लाख है और 15 लाख है। ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड कर रही है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%, ये सब बता रखे क्वेश्चन में। इसके बाद बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, आर की जो ड्राइंग है वो है 10,000 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। मतलब आर ने क्या किया, हर महीने को की आखिरी तारीख को 10,000 पैसे निकाले हैं। एस ड्राइंग है 20,000 पर मंथ ड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ। एस ने क्या किया, हर महीने की पहली तारीख को कितना निकाला, 20-20 हज़ार रुपये निकाल लिए। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल के अकाउंट्स बनाने के बाद पता लगा कि हमने जो इंटरेस्ट था आर की ड्राइंग पे वो तो लिया ही नहीं है, तो हमें सिर्फ एडजस्टमेंट किसकी करनी है, आर की ड्राइंग की। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका आएगा, आर का। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर्स ड्राइंग एंड एडजस्टिंग एंट्री। इसमें एस की एडजस्टमेंट हम अकाउंट में कर चुके हैं, हमने किसकी नहीं की, आर की, तो अब हमें करना है आर की सिर्फ। ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले आर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो। इसकी टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 10,000 निकाल रहा है 12 महीने के लिए, तो कितनी हुई, 1,20,000, तो इसकी टोटल ड्राइंग हो गई। फिर एट द एंड है, हर महीने के आखिर में, तो एवरेज पीरियड कैसे निकालते थे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो पहली बार जब इसने पैसा निकाला, इसने पहली बार पैसा निकाला आपका 1 अप्रैल से शुरू है आपका तो इसमें आपने पहली बार पैसा निकाला 30 अप्रैल को। आपके पास मंथ कितने बचे लास्ट में, 11। ठीक है। और लास्ट ड्राइंग कब की इसने, 31 मार्च को। 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हो गए, तो कितना बचा, 0, डिवाइड बाय 2। तो मंथ्स कितने आए, एवरेज 5 आपके 5.5 मंथ। ठीक है। तो अब इसके निकालो जी ड्राइंग कितनी बनती है इसकी। इसकी ड्राइंग होगी 1,20,000, तो टोटल ड्राइंग है। इंटरेस्ट दे रखा है 12% और 5.5 डिवाइड बाय 12, तो ये कैलकुलेशन करके हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा इतना। ठीक है। अब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, आर है, एस है टोटल। ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए क्या है, एक लॉस है, उसको पे करना पड़ रहा है, डेबिट। ठीक है, 6600। और फर्म के लिए 6600 क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्यों है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, तो फर्म के लिए तो प्रॉफिट है क्योंकि फर्म को ये पैसा मिलेगा। तो ये जो हम टोटल लिख रहे हैं ना, ये जो बटेगा, ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। और यहाँ जो हम दिखा रहे हैं इन दो पार्टनर्स में, ये दिखाते हैं ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो टोटल होगा वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। अब देखो डिवीजन ऑफ 6600। अब रेशियो दे रखा है आपको 3:2 का क्वेश्चन में। ठीक है। प्रॉफिट था हमारा तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। प्रॉफिट क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट है, और डेबिट हो रहा है तो इट मीन्स वो लॉस है। इसको बांट देंगे हम 3:2 में, ये आएगा 602640। ठीक है जी। इसके डेबिट में कुछ नहीं था, तो ये सारा कहाँ चला गया, क्रेडिट में। और इसके डेबिट में कितना हुआ, मतलब इसको नुकसान हो गया 2640 का, और इसको फ़ायदा हो गया। एस को हमने क्यों लिया है, क्योंकि एडजस्टमेंट में तो ये आएगा, क्योंकि जो भी हिस्सा प्रॉफिट में बचेगा वो इसको तो मिलना ही है, चाहे हमने इसकी ड्राइंग नहीं ली, पर प्रॉफिट का हिस्सा तो इसको मिलना ही था क्योंकि ये पार्टनर है फर्म का, तो हम इसको भी लेंगे। ठीक है। अब एंट्री करो। डेबिट क्या है आपका आर,
आपको क्वेश्चन में पहले ही दिया था फिक्स्ड कैपिटल है आर्स करंट अकाउंट टू एस करंट अकाउंट। डेबिट है 2640 और क्रेडिट है 2640। नीचे लिखना एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें आपकी सारी एडजस्टमेंट आ जाती है लगभग। देखो इसको हम यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपकी बुक में। नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको पूरे साल का 30,000 विच हैज़ बिन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स पार्टनर ABC इन देयर एग्रीड प्रोपोर्शन। इतना आपका जो पार्टनर्स का प्रॉफिट है वो एक आपका बांटा गया है पार्टनर्स में। ठीक है, 3 एक में। इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 10 अप्रैल दैट द अंडर मैंशन ट्रांजेक्शन्स वर नॉट पास थ्रू द बुक। 10 अप्रैल को हमें पता लगा, अकाउंट्स तो क्लोज हो चुके हैं, उसके बाद हमें पता लगा कि जो ये चीज़ें दी गई हैं ये तो हम लेना ही भूल गए अकाउंट में। ठीक है, क्या क्या लेना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी भूल गए, सैलरी भी और कमीशन भी। ठीक है, हम ये सारी चीज़ें लेना भूल गए। कैपिटल दे रखी है 25, 20 और 15। इससे हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है तो इसका 2500, इसका 2000 और इसका 1500। ठीक है, हमने ये डायरेक्टली निकाल दिया। आपको बनाना है 10 अप्रैल को एडजस्टमेंट करके एक एंट्री करके दिखानी है। तो पहली चीज़ ये देखो क्वेश्चन में एक 37th इलस्ट्रेशन है आपकी बुक में। ठीक है, एक बार आप खुद फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ बनानी है। अब इसमें दिया हुआ आपको बहुत सारी चीज़ें। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट साइड में अप्रोप्रिएशन का क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है वो लिख लो ताकि गलत ना हो। डेबिट में हमें लिख रहे हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आता है, सैलरी डेबिट में आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आता है, कमीशन डेबिट में आता है। 4 चीज़ें बोले थे, चारों को मैंने आपको एक बार रफ में बता दिया कि एप्रोप्रिएशन में फर्म के लिए ये तीनों चीज़ें क्या हैं, एक एक्सपेंस है, लॉस है, और ये फर्म के लिए क्या है, एक प्रॉफिट है। ठीक है, जो फर्म के लिए होता है सेम उसका रिवर्स किसके लिए होता है, पार्टनर के लिए। मतलब पार्टनर के लिए नुकसान है और पार्टनर के लिए प्रॉफिट है। ठीक है, हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख रही हूँ ये लॉस और ये आपका इनकम। अब बनाते हैं एक एडजस्टमेंट की टेबल। ठीक है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। A, B, C और टोटल। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी हमने पहले क्या ले लिया, जितनी भी आपकी डेबिट साइड की चीज़ें थी, ये डेबिट किसके लिए था, फर्म के लिए। तो पार्टनर के लिए ये चीज़ें क्या हैं, सब पार्ट। अब जो ये हम शुरू का काम करते हैं ये तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, और जो नीचे बढ़ता है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पार्टनर के लिए क्या है, ये प्रॉफिट है, उसकी क्या हो रही है, कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है। तो ये पार्टनर के लिए क्या हो गया, क्रेडिट। ठीक है, कितनी है कैपिटल, नेक्स्ट है आपका सैलरी। सैलरी भी पार्टनर के लिए प्रॉफिट है। सैलरी है आपकी ए की तो है 5000 और बी की है 7500, सी की देनी रखी, तो टोटल सैलरी होगी आपकी 12500। कमीशन है, ये भी आपके लिए क्या है, फ़ायदा पार्टनर के लिए। पार्टनर का कमीशन है आपका ए का है 3000, बी का और सी का आपको नहीं दिया होगा, तो ये आ गया आपका इधर 3000। ये तो हो गई हमारी डेबिट साइड। एक बार डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल आएगा हमारे पास क्रेडिट साइड पार्टनर के लिए, इसका टोटल आया, मतलब पार्टनर को इतने का प्रॉफिट चल रहा है अभी तक। अब हमें क्या करना है, डेबिट में क्या चीज़ आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
पार्टनर को पैसे देने पड़ रहे हैं, ब्याज देना पड़ रहा है, तो ये क्या है उसके लिए एक नुकसान है, डेबिट कर देंगे इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करके दे रखा है 350, 250, 150, टोटल हो गया 750। ठीक है जी। अब निकाल लो नेट बैलेंस कितना बच रहा है। 10,150, ये आएगा 9,250, ये आएगा 1,350 और यहाँ आएगा 20,750। ठीक है। अब ये जो है ये मतलब पार्टनर्स का क्या हो गया, फ़ायदा है, पार्टनर्स का फ़ायदा है, और ये फर्म के लिए क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, लेस कर देना यहाँ पे डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस। ये सारा पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा टोटल कितना आया, 20,750 क्या आया, लॉस आया। इसको हम बांट देंगे 3, 1, 1, ये रेशो दिया हुआ है। तो ये क्या हुआ हमारा, डेबिट। ठीक है। अब ये देखो 12,450, 4,150 और ये है 4,150। नेट इफ़ेक्ट क्या आएगा वो देखो। नेट इफ़ेक्ट मतलब पार्टनर को कितना मिला, उसके खाते में कितने होने चाहिए थे। 10,150 उसकी एडजस्टमेंट हो रही थी और उसका लॉस हिस्से में जो आया एडजस्टमेंट करने के बाद इतना, तो उसको ओवरऑल क्या हो गया, लॉस हो गया 2300 का। इसके खाते में बनने थे इतने और लॉस आया इतना, तो ये अभी भी क्या है, फ़ायदे में है। इसका हिस्से में आने थे इतने और इसका लॉस है ज़्यादा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेबिट हो गया 2800 से। एंट्री कर दोगे। इसमें आपकी कैपिटल जो है फिक्स नहीं बता रखी, तो ये फ्लक्चुएटिंग ही है। तो फ्लक्चुएटिंग के केस में क्या होता है, ए इज़ कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, 2 बी इज़ कैपिटल अकाउंट। ये आएगा आपका 2300, 2800 और 1100। इन क्वेश्चन को अगर आपने ये वाला पार्ट कर लिया तो आपको ये वाले क्वेश्चंस इजीली समझ आ गए। अब इसमें कोई भी एडजस्टमेंट होगी तो इसी को बढ़ाना है घटाना है, यही चीज़ें होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, पहला पार्ट आप ये देखना कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर को ये जब बनाते हो ना आप, कैपिटल अकाउंट को ध्यान रखा करो। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या चीज़ें आ रही हैं वो पार्टनर का इधर लिख दो। ठीक है। ये फ़ायदा है पार्टनर के लिए, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। अब यहाँ जो ये टोटल बचता है ये हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, ये आता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको बांटोगे, चाहे ये प्रॉफिट है या लॉस है, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है।